Hi everyone, welcome back to the mathematical thing. I am Umesh Prajapati. This is our lecture 8. We will be solving exercise 1.3. तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। बेसिकली करना क्या है कि इसमें फिल करना है कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। इसमें पहला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला फन 2 3 4, ये एक सेट है। दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। क्या ये पहला सेट दूसरे का सबसेट है? सबसेट कब होता है? जब इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में भी हो तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। तो 2 3 4 इसमें भी है तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए बी सी, दूसरे में है बी सी डी। यहाँ पर देखेंगे कि बी सी तो है, बी सी है, बट ए इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट, इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड नंबर, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। हमारे स्कूल का क्लास 11 के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। दूसरी तरफ दूसरा सेट है जिसमें एक्स का कलेक्शन है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी कि ये वाला जो सेट है ये बड़ा सेट है। ये जो सेट है स्कूल के हर एक स्टूडेंट का कलेक्शन है, और ये जो सेट है उसी स्कूल में 11 क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो लेफ्ट साइड का जो सेट है ये एक क्लास की बात कर रहा है, एक क्लास के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, सॉरी एक क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। और ये जो राइट साइड वाला सेट है ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड का जो सेट है उसके सारे एलिमेंट यानी कि सारे स्टूडेंट उस स्कूल के ही स्टूडेंट कहलाएंगे। तो इसीलिए ये सेट जो है सब सेट हो जाएगा इस सेट का। फोर्थ नंबर, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में सर्कल का कलेक्शन। दूसरी तरफ क्या है? एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। देखिए एक प्लेन पे मान लेते हैं 2D प्लेन। 2D प्लेन जो होता है हमारा यानी एक्स वाई प्लेन, इसमें इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी होते हैं सर्कल के। सेम सेंटर पे भी हो सकते हैं, अलग अलग सेंटर पे भी हो सकते हैं, अलग अलग रेडियस के जितने भी पॉसिबल सर्कल हैं सब आ जाएंगे उस पर। ये वाले आ जाएंगे एक ही सेंटर पे। उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। उसमें से कुछ सर्कल होंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट होगा, कुछ का ज़्यादा होगा। तो जो हमारा लार्ज सेट है उसमें सारे के सारे सर्कल आ जाएंगे, हर एक पॉसिबल सर्कल जो होगा उसमें आ जाएगा। लेकिन जो राइट साइड का हमारा सेट है वो कह रहा है, वो रेस्ट्रिक्टेड है ऐसे सर्कल के कलेक्शन का जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये तो छोटा कलेक्शन हो गया। ये राइट साइड का जो सेट है ये छोटा कलेक्शन है, बल्कि ये वाला राइट साइड वाला जो सेट है ये सबसेट होगा लेफ्ट साइड के सेट का। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, इसीलिए हमें इस कंटेक्स्ट में बताना है कि लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड का सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। बेसिकली लेफ़्ट साइड वाला बड़ा सेट है, राइट साइड वाला छोटा है। तो बड़ा सेट छोटे सेट के अंदर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। दूसरी तरफ है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन।
लेफ्ट साइड का जो सेट है वो एक प्लेन पे हर एक ट्रायंगल का कलेक्शन है, यानी कि इसमें हर तरह के ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, सारे पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे, छोटे बड़े हर एक साइज के। दूसरी तरफ राइट साइड का जो सेट है उसमें ट्रायंगल ना होकर के क्या है, रेक्टेंगल का कलेक्शन है। ये तो टोटली डिफरेंट हो जा रहा है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें नहीं होंगे। इसमें रेक्टेंगल का कलेक्शन है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो टोटली डिफरेंट हो जा रहे हैं। 6 नंबर है एक्स, कलेक्शन ऑफ एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। दूसरी तरफ है कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन की बात कर रहा है, तो उस प्लेन में हर एक ट्रायंगल का कलेक्शन ये वाला सेट है। राइट साइड का जो सेट है उसमें हर एक पॉसिबल ट्रायंगल आ रहा है। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड का जो सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो सेट है वो रेस्ट्रिक्टेड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, और वो एक छोटा कलेक्शन है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो तो ऑटोमेटिकली इस सेट में होंगे ही, क्योंकि ये सेट बड़ा है, इसमें हर एक पॉसिबल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल भी है, आइसोलेसल भी है। तो ये राइट साइड का जो सेट है वो बड़ा सेट है और लेफ्ट साइड वाला छोटा है, तो ये सबसेट होगा। 7th नंबर, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 इनकी बात कर रहा है। दूसरी तरफ एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, जीरो आ जाता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाता है, और हम जानते हैं कि उसी नेचुरल नंबर में ऑर्डर इवन भी आ जाते हैं। तो ये जो राइट साइड का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये इवन नेचुरल नंबर को भी कंटेन करता है, इसीलिए ये सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला नंबर, क्या सेट ए बी सबसेट है बी सी ए का। देखिए ए और बी इसमें भी हैं, तो ये सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है नॉट सबसेट, इसका मतलब ये फॉल्स है। सबसेट है ना वो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा नंबर, ए कोमा ई, क्या ये सबसेट है इस सेट का। इस सेट में क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल का कलेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ और यू। ये हमारा सेट होगा राइट साइड वाला। ये सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा था, जिसे हमने रोस्टर फॉर्म पे लिखा। अब हम क्लियरली देख पाएंगे कि जो ए और ई है लेफ्ट साइड के सेट में, वो राइट साइड के सेट में भी है, और यहाँ पे जो सिंबल लगा है वो भी यही कह रहा है कि ए ही इसका सबसेट है, यानी कि ये ट्रू हो। दूसरा नंबर ट्रू है, फर्स्ट नंबर फॉल्स है। तीसरा नंबर पे चलते हैं, 1, 2, 3 है और दूसरे सेट में 1, 3, 5 है, तो ये कह रहा है कि इसका सबसेट है, जो कि फॉल्स है। 2 यहाँ पे है ही नहीं दूसरे सेट में। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ए सबसेट है ए बी सी का, ट्रू है, क्योंकि ए दोनों जगह पे है। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि ये जो सेट है ए, वो बिलोंग करता है ए बी सी को। देखिए ए जो है ये एक सेट है, दूसरी तरफ है ए कोमा बी कोमा सी, इसके एलिमेंट ए बी सी है, इसमें कहीं पर भी
ए सबसेट कंटेन नहीं हो रहा है। अगर इसमें ऐसा होता तब हम कहते कि जो सेट ए है वो इस सेट में एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 यानी कि इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। 2 होगा, 4 होगा, इवन है, नेचुरल है, 6 से छोटे भी हैं। दूसरी तरफ है सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। जो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, उसके बाद 36 होगा। इतने सारे नंबर जो हैं 36 को डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये ट्रू है। 2 और 4 क्या इसमें है? बिल्कुल है। ये बड़ा सेट है, इसमें 2 4 बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, चौथा ट्रू, तीसरा फॉल्स है, पांचवा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, दूसरा भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 एजेस सेट बिलोंग कर रहा है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? एक्सप्लेन करना है विथ रीजन। पहला नंबर, थ्री कॉमा 4 क्या ए का सबसेट है? देखिए ए में 1 है, 2 है, 3,4 का सेट है ना। 3,4 ए में है ही नहीं, वो उनका सेट है। जब 3,4 ए में है ही नहीं, तो 3,4 का सेट ए का सबसेट कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। 3,4 ए में बिलोंग कर रहा है एज ए एलिमेंट एक साथ। तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, 3,4 ऐसा होगा, तब हम कहेंगे कि ये सबसेट है ए का। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं। तो रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिए हम, ये वाला इनकरेक्ट है। दूसरा नंबर पे आते हैं। 3,4 बिलोंग्स टू ए। जी हाँ, 3,4 यहाँ पर देखिए एज ए एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट कहेंगे। अपने आप में वो एक सेट है, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट है ए का, और इसीलिए जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो लिखा गया है कि 3,4 ए को बिलोंग करता है, ये ट्रू है, सही है ये। तीसरा में देखिए, अभी अभी जो मैंने बताया कि 3,4 ए का सबसेट नहीं, वो उसमें बिलोंग करता है एज ए एलिमेंट। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे, 3,4 ये एज ए एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, तो जब इसका सेट बनाएंगे तो हमें दोबारा करली ब्रासेस से लिखना होगा, तब ये एक सेट बनेगा और ए का सबसेट कहलाएगा। तो ये भी ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ नंबर, 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है, 1 ए को बिलोंग करता है।
क्या वन सबसेट है ए का? नहीं। फिफ्थ नंबर देख रहे थे ना, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, वन इज एन एलिमेंट of A, therefore 1 is not subset, 1 subset of A is false statement। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ऐसा होता ही नहीं, ये लिखने का तरीका ही गलत है। एलिमेंट्स को ऐसे लिख करके आप किसी सेट का सबसेट नहीं बता सकते हैं। पहला बात तो ये सेट है ही नहीं, ठीक है, ये सेट है ही नहीं तो सबसेट कैसे हो जाएगा? इसको सेट में लिखने के लिए करली ब्रासेस से ऐसे ऐसे लिखना होगा, जो कि नहीं लिखा गया है, गलत तरीके से लिखा गया है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2 और 5 ए में बिलोंग करते हैं। 1, 2, 5 ये तीनों एलिमेंट ए में है, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो एक सेट बनेगा और वो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। ये सही है स्टेटमेंट। 6 नंबर 1, 2, 5 इसका एक करली ब्रासेस लगा करके एक सेट बना दिया गया है, और जब सेट बनाया है तो फिर उसे बिलोंग्स टू ए दिखाया गया है, यानी कि एज ए एलिमेंट दिखाया गया है। 1, 2, 5 एज ए एलिमेंट ए को बिलोंग तब करेगा जब ये पूरा का पूरा ए के अंदर लिखा गया हो, ऐसा 1, 2, 5 एक साथ एज ए सेट। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो ए सेट दिया गया है वहाँ तो कुछ और ही एलिमेंट है। तो ये 7 नंबर जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है ये? 1, 2, 5 ए में एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। 1, 2, 5 ए में एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो 1, 2, 5 का जो कलेक्शन होगा वो ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट है हमारा 1, 2, 3, क्या ये ए का सबसेट है? देखिए, एट नंबर देखते हैं, क्या है 8 नंबर 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, क्या ऐसा है? देखिए, ये जो हमारा सेट है उसमें 1 है, 2 है, 3 है ही नहीं उसमें एज ए एलिमेंट। 3 और 4 का सेट बना करके एज ए एलिमेंट उसमें रखा गया है। 3 सेपरेटली उसमें एलिमेंट के रूप में नहीं है, 4 भी नहीं है। जब 3 है ही नहीं, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज 1, 2, 3 का जो कलेक्शन होगा ये ए का सबसेट नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो लिखा गया कि सबसेट है ए का, ये गलत है। 5 क्या ए को बिलोंग करता है? देखिए, 5 एक सेट है, 5 एक सेट है, इम्पटी सेट, ये पावर सेट में बिलोंग करता है, किसी सेट में ऐसे ही नहीं बिलोंग करता। ये 9 नंबर जो है 5 ये बिलोंग करेगा एज ए एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में, बट किसी सेट में ये ऐसे ही एज ए एलिमेंट नहीं होता, ये एक सेट है अपने आप में।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फाइव क्या है हमारा? पावर सेट का एलिमेंट है ना। फाइव क्या है? इम्प्टी सेट है। 9 नंबर हो गया हमारा। फिर देखते हैं 10th में। 10th में क्या है? 5 सबसेट है ए का। हाँ, ये तो सही है। इम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का, ये तो सही है। फिर है कलेक्शन ऑफ 5। 5 का एजेस सेट बना करके ए का सबसेट दिखाया गया है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 सबसेट होता है ए का, लेकिन उसे करली ब्रासेस में लिख करके किसी सेट का सबसेट नहीं दिखाया जाता। वो पावर सेट में ऐसा लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 4। पहला नंबर, इसके सबसेट्स लिखने हैं। पहला नंबर क्या है हमारा? 4 का ए। तो इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट एक तो 5 होगा, एक खुद ये होगा, दूसरा क्या कह रहा है? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, इसके सबसेट लिखने हैं। 5 होगा, ए होगा, बी होगा, ए कॉमा बी दोनों साथ में होगा। फिर क्या है? 1 2 3 है। 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 होगा, 1 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 3 होगा, एंड 1 कॉमा 3 होगा। ठीक है, इतने सारे सबसेट बनेंगे और इनका जब कलेक्शन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। इसके बाद क्या बचता है? 4th नंबर 5। 5 इम्प्टी सेट है, तो इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट कुछ नहीं, 5 ही होगा। तो इम्प्टी सेट का सबसेट खुद इम्प्टी सेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के रूप में लिखना है दिए गए जो सेट हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखे गए हैं, इसे एज इंटरवल लिखना है। पहला नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन -4 and 6. 6 is included. कुछ नहीं, -4, 6। ये लेफ्ट साइड 4 इंक्लूडेड नहीं है। -4 और 6 के बीच के एलिमेंट लिए गए हैं, 6 इंक्लूडेड है। तो बताया था मैंने, जिधर इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी साइन नहीं है, उधर ओपन होगा, और 6 की तरफ क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ है यानी कि 6 इंक्लूडेड है, तो इधर क्लोज्ड होगा। ये इस तरह से एक इंटरवल बनेगा। दूसरा क्या होगा? ऐसे एक्स का कलेक्शन है, एक्स रियल नंबर है, -12 से -10 के बीच है। -12, -10 ओपन इंटरवल।
ऐसे एक्स का कलेक्शन, एक्स रियल नंबर है, 0 और उससे बड़ा, एक्स और 7 से छोटा, तो 0 इंक्लूडेड होगा यानी इधर क्लोज्ड होगा और 7 की तरह ओपन होगा। फोर्थ नंबर, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो 3 और 4 के बीच में हो और 3 और 4 भी इंक्लूडेड हो, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से क्लोज्ड इंटरवल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो हमने किया उसका उल्टा करना है। -3, 0 है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी हमने ले लिया। अब एक्स का कलेक्शन है तो एक्स रियल है, साथ ही साथ दोनों तरफ देखिए -3, 0 ओपन इंटरवल है, ना 3 इंक्लूडेड है ना ही 0 इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे कि जो एक्स है हमारा -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। दोनों में से किसी में भी इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। दूसरा नंबर, क्लोज इंटरवल 6, 12, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स हमारा रियल हो जाएगा, साथ ही साथ जो एक्स है वो 6 और 12 को ले करके उसके बीच के सारे एलिमेंट को कवर कर रहा है। तीसरा नंबर, 6 की तरह ओपन, 12 की तरफ क्लोज्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इज लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 12। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा -23, 5। -23, तो इस कलेक्शन में क्या होगा, एक्स इज रियल, -23 है ना, -23 इधर यहाँ से लेकर के शुरू होगा और 5 तक जाएगा। ठीक है, -23 इस सेट में होगा, इस इंटरवल में है, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाएंगे, यानी कि जो एक्स है हमारा वो -23 भी होगा और उसके बाद के सारे रियल नंबर होंगे 5 तक, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, 5 से जस्ट पहले तक। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो एग्जाम्पल हैं, उसके लिए आप यूनिवर्सल सेट किसको कंसीडर करेंगे? देखिए, यूनिवर्सल सेट मैंने बताया कि एक लार्ज सेट होता है, उसके कंटेक्स्ट में जो सबसेट होता है उस पे हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है, ट्रायंगल तो है लेकिन राइट ट्रायंगल है। ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह के ट्रायंगल का कलेक्शन है, बाकी इसके साइड के लेंथ के बारे में नहीं कहा गया है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इस बात पर है कि वो राइट ट्रायंगल है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है कि ये दोनों साइड इक्वल हो, यानी कि आइसोसेलेस हो सकता है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है राइट ट्रायंगल के लिए। तो यूनिवर्सल सेट हम किसको बनाएंगे? एक ऐसा सेट होगा जो इससे बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। लेट यू
द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये जो सेट होगा यू, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली ये वाला सेट आ जाएगा, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, ये वाला। तो यहाँ पर यू हमारा क्या होगा, देन यू विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट। दूसरा नंबर पे आते हैं। इसका दूसरा क्या था, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। इस तरह के त्रिभुज जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, या फिर कहें कि दो एंगल बराबर होते हैं। तो ये भी एक छोटा कलेक्शन है। बड़ा कलेक्शन क्या होगा, बड़ा कलेक्शन होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का, है ना। यू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, set of all triangles, then U is universal set for A। ये जो A सेट है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। ये जो तीनों सेट हैं ए बी सी, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करना चाहिए, ऐसा सेट को चुनना है हम। देखिए, यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो इससे बड़ा होगा, यानी कि ये जो सेट दिए गए हैं ये उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, वो बड़ा सेट होना चाहिए, इनको कंटेन करना चाहिए तीनों को। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हम चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से जो सेट है वो सारे दिए गए सेट ए बी सी के एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं। हमारे पास देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 8 तक के एलिमेंट हैं ए बी सी को, अगर तीनों को हम मिला करके देखें तो। अब जो ऑप्शन है उसमें से हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक के एलिमेंट मिलते हैं। 9 10 की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोई भी सेट नहीं है जो सारे एलिमेंट को कवर कर रहा हो। अगर इस सेट की बात करें तो इसमें 0 है ही नहीं, है ना, 0 इसमें नहीं है, ये तो इम्पटी सेट है। इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6 है, 7 और 8 है ही नहीं इसमें। तो तीसरा नंबर का जो सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। तो ए जो है हमारा इम्पटी सेट है। पावर सेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इस सेट का हर एक सबसेट को हम लिखेंगे और उसका कलेक्शन फिर तैयार करेंगे। तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्योंकि ए खुद इम्पटी सेट है तो इसका सबसेट क्या होगा? ये भी इम्पटी होगा। अब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? जो ए का सबसेट है उसका कलेक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसे करली ब्रासेस में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ए का सबसेट क्या है। तो ए का सबसेट तो सिर्फ 5 है, क्योंकि ए खुद 5 है। इसे करली ब्रासेस के अंदर लिखते हैं, तब ये कहलाएगा ए का पावर सेट। ठीक है, 5 अपने आप में एक सेट है, उसे करली ब्रासेस में लिख करके पावर सेट ऑफ ए दर्शाते हैं। ठीक है, तो 5 विथ करली ब्रासेस सिर्फ पावर सेट में ही आता है। अदरवाइज ऐसे हमको पावर इम्पटी सेट को लिखना होता है तो सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, करली ब्रासेस में कभी नहीं लिखा जाता है। अगर 5 कभी करली ब्रासेस में लिखा गया है, इसका मतलब वो पावर सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जाने एक नया चीज़, सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वेन डायग्राम, जहाँ पर सेट को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हालांकि सेट का कोई शेप नहीं होता है, बट ये डायग्राम उसे समझने में, कैलकुलेशन करने में, जो सेट पे हम ऑपरेशन करेंगे, यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे, इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।